आज की कहानी में हम एक ऐसे बाप के मुतालिक पढ़ेंगे जो अपनी बेटी और बीवी को शराब के नशे में बेच देता है। आज इस कहानी में हम एक ऐसे इंसान के मुतालिक बात करने वाले हैं जो गरीब था, खाने के लिए कुछ भी नहीं था, मगर इसने हिम्मत नहीं हारी, मेहनत करता गया और एक दिन एक बड़े से शहर का मेयर बन जाता है। इस कहानी में उस औरत के मुतालिक भी बात करेंगे जिसने दो दिलों के साथ मोहब्बत का खेल खेला था, मगर इस खेल खेला में इस औरत को ना अपनी ज़िंदगी से हाथ धोना पड़ा। मज़ीद इस कहानी में क्या होता है ये तो कहानी पढ़कर ही पता चलेगा। तो चलते हैं कहानी की तरफ। ये कहानी जब स्टार्ट होती है तो वो साल 1820 का होता है। इस कहानी का बाकायदा स्टार्ट हैंचर्ड फैमिली से होता है। इस फैमिली का सरबराह जो होता है वो माइकल हैंचर्ड होता है। इसकी बीवी का नाम सुजैन हैंचर्ड है और इन दोनों की बेटी भी है जिसका नाम एलिज़ाबेथ जेन है। अब ये फैमिली एक गांव वेडन पैरिस में काम की तलाश में आ रही थी। तो रास्ते में इस फैमिली को ना भूख लग जाती है, तो ये खाना खाने के लिए रुकते हैं यहाँ पर। अब ये सब खाना खा रहे हैं, मगर यहाँ पर माइकल खाना खाने के बाद अच्छी भली शराब पी लेता है। जैसे ही शराब पीता है तो इसके माइंड में ना जो भी होता है वो सब ये उगल देता है। अपनी ज़िंदगी में वाइफ की वजह से जो अनहैप्पीनेस थी उसके मुतालिक लोगों को बताना शुरू कर देता है। और इसी शराब के नशे में ये कमबख्त अपनी वाइफ को ना बेचना चाहता है, नीलाम करना चाहता है। एक किस्म की ना अब यहाँ पे बोली लगा रहा है, नीलामी कर रहा है। और इस जगह पर एक कश्ती चलाने वाला सेलर माइकल की बेटी और बीवी को ख़रीद लेता है। इस सेलर का नाम रिचर्ड न्यूसन है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट करेक्टर है, माइंड में रखिएगा। तो रिचर्ड माइकल को ना दोनों की कीमत 5 गिनीज़ कीमत अदा करके यहाँ से इस जगह से चला जाता है। अब जब सुबह होती है माइकल की आंखें खुलती है। जब माइकल होश में आता है ना, होश में आने के बाद अपनी गलती को याद करता है तो इसे खुद पर बहुत गुस्सा आता है और ये भी कहता है कि मैं तो नशे में था, मेरी बीवी तो नहीं थी ना, क्यों वो मुझे छोड़कर चली गई है। खैर माइकल ने अपनी बीवी और बेटी को बहुत ढूंढा, मगर कहीं पर भी ये दोनों इसको ना मिल पाई। अब यहाँ पर माइकल खुद से एक वादा करता है, प्रॉमिस करता है कि जिस नशे की वजह से इसने अपनी बीवी और बच्चे को खोया है ना, वो नशा वो शराब है। अगले आने वाले 20 साल तक ये शराब और ना ही नशा करेगा, मुकम्मल तौर पर छोड़ देगा। इसके बाद हम देखते हैं कि ये साउथ की तरफ एक टाउन है जिसका नाम कैस्टर ब्रिज है। ये यहाँ पर आ जाता है, यहाँ पर ये रहना शुरू कर देता है। अब हमारी कहानी 18 साल आगे चली जाती है, यानी अब 18 साल बीत चुके हैं और 18 साल बाद हम क्या देखते हैं कि सुजैन और इसकी बेटी माइकल को ना ढूंढते ढूंढते वेडन पैरिस में आ जाती हैं। ये वो जगह थी जहाँ पर ये सब एक दूसरे से अलग हुए थे। यहाँ पर एक बूढ़ी औरत से ये पूछती है कि माइकल कहाँ है। तो बूढ़ी औरत इनको कहती है कि वो कैस्टर ब्रिज में रहता है। अब ये दोनों इसी टाउन में ना खड़े खड़े सोच रहे हैं कि हमें जाना चाहिए। तो ये चल पड़ते हैं कैस्टर ब्रिज की तरफ और इस टाउन में जैसे इंटर होते हैं ना, तो सामने एक होटल जिसका नाम गोल्डन क्राउन है, यहाँ पर बहुत सारे लोग जमा हो जाते हैं। इन दोनों ने ना जब पता किया तो इनको मालूम हुआ कि ये तो माइकल है जो अब इस जगह का मेयर बन चुका है और यही वजह है कि मेयर से हेल्प लेने के लिए ये लोग यहाँ पर इस होटल के बाहर जमा हुए हैं। ये दोनों ये सब देखकर खुश भी होते हैं, मगर इससे मिल नहीं पाते क्योंकि जो बाहर लोग जमा थे ना, वो मेयर को ये बताने आए हुए हैं कि सरकार इस साल जो फसल हमने उगाई है ना वो अच्छी नहीं है। खैर ये दोनों ना किसी पास के होटल में रात गुजारने के लिए चले जाते हैं। अब इस कहानी में एक नया करेक्टर डोनाल्ड आ जाता है जिसने एग्रीकल्चर में अपनी एजुकेशन को ना मुकम्मल किया हुआ था। काफ़ी स्किल थे इसके पास, महारत थी। ये एग्रीकल्चर में ना एक किस्म का कमाल रखता था। तो ये यहाँ पर आकर ना मेयर की प्रॉब्लम्स हल करता है क्योंकि मेयर को ऑलरेडी फसल से रिलेटेड, क्रॉप से रिलेटेड प्रॉब्लम्स थी। तो डोनाल्ड यहाँ पर आकर इन प्रॉब्लम्स को हल करता है और मेयर बाद में इसको अपना मैनेजर बना देता है। ये डोनाल्ड
इस मेयर माइकल का ना बिजनेस गेहूं और अनाज को ना उसका मुकम्मल तौर पे संभाल लेता है, मुकम्मल तौर पे कंट्रोल कर लेता है। दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं कि माइकल की बीवी सुजैन एक नोट भेजती है ताकि कहीं पर ये दोनों मिल पाएँ। तो माइकल पहले तो ये देख कर ना, ये नोट देख कर खुश हो जाता है और सुजैन को ना एक सीक्रेट जगह पर, प्लेस पर मिलने को कहता है। ये दोनों मिल जाते हैं। माइकल अब इससे शादी करना चाहता है, मगर ये दोनों अभी शादी नहीं कर सकते। क्यों? ये तो खुद में एक क्वेश्चन है। क्योंकि जब सुजैन और माइकल एक दूसरे से अलग हुए थे, तो उस वक्त जब माइकल कैस्टर ब्रिज में आया था, तो एक लड़की लुसीटा नाम की इस माइकल को इसने मुकम्मल तौर पे सपोर्ट किया, मुकम्मल तौर पे साथ दिया। और फिर वक्त गुज़रता है तो ये दोनों प्यार जैसे भंवर में फंस जाते हैं, मतलब एक दूसरे से मोहब्बत करना शुरू हो जाते हैं लुसीटा और माइकल। तो खैर अब माइकल की पुरानी ओल्ड वाली बीवी आ गई है, तो माइकल के लिए अचानक शादी करना अब मुश्किल होगा। इसको सोचना पड़ेगा कि शादी करूं या ना करूं। इस कहानी की दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे होते हैं कि डोनाल्ड सुजैन की बेटी के करीब आ रहा है, और साथ ही साथ ये डोनाल्ड माइकल के लोगों में भी काफ़ी पॉपुलर हो रहा था, और यही बात माइकल को अब बुरी लग रही थी। वक्त गुजरता है तो धीरे धीरे डोनाल्ड अपना अलग बिजनेस शुरू कर देता है, लेकिन माइकल को डोनाल्ड का अलग बिजनेस करना पसंद नहीं आता। कहानी आगे बढ़ती है तो हमें नज़र आता है कि माइकल और सुजैन किसी तरह शादी कर लेते हैं, मगर किस्मत में इन दोनों का साथ नहीं था। कुछ ही दिनों बाद सुजैन मर जाती है। माइकल को बहुत दुख होता है। अब इसे अपनी बेटी एलिज़ाबेथ का सहारा था, जिसको देखकर माइकल ज़िंदा रहना चाहता था। इस कहानी में ट्विस्ट कुछ इस तरह आता है, जो बहुत ही अजीब किस्म का होता है कि सारी की सारी कहानी ही बदल जाती है। क्योंकि माइकल को सुजन के सामान में ना एक ख़त मिलता है, लेटर मिलता है, जिसमें लिखा होता है कि एलिज़ाबेथ रिचर्ड की बेटी है। माइकल की बेटी, जिसका नाम भी एलिज़ाबेथ था, वो मर चुकी है। मतलब ये वाली एलिज़ाबेथ रिचर्ड की बेटी है। माइकल जब ये सुनता है तो इसे बहुत दुख होता है, और कहीं ना कहीं ये एलिज़ाबेथ से नफ़रत करना शुरू कर देता है माइकल। देखा जाए तो इस एलिज़ाबेथ को नहीं पता था कि ये रिचर्ड की बेटी है। ये खुद को माइकल की बेटी ही समझ रही है। अब ये बेटी अपने बाप माइकल को ना, यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि प्यार करने लग गई है, चाहने लग रही है, और माइकल इस एलिज़ाबेथ को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज करने लगा है, इग्नोर करने लगा है, क्योंकि माइकल को तो सच्चाई का पता चल चुका था। यहाँ पर एक बात क्लियर कर दूँ कि माइकल एलिज़ाबेथ को कुछ भी नहीं बताता, वो हिडन रखता है सब कुछ। खैर, एलिज़ाबेथ माइकल का ये बिहेवियर देखकर बहुत परेशान रहने लगी। तो एक दिन ये अपनी माँ की कब्र के पास जाकर अच्छे से रोती है। वहीं पर लुसीटा कहीं से एलिज़ाबेथ को मिल जाती है। लुसीटा एलिज़ाबेथ से रोने की वजह पूछती है, तो एलिज़ाबेथ शुरू से लेकर आखिर तक सब कुछ बता देती है। लुसीटा जब ये सब सुनती है तो इसे एक अपॉर्चुनिटी नज़र आती है, एक मौका नज़र आता है, जिससे ये फ़ायदा उठाती है। इससे हमदर्दी करती है एलिज़ाबेथ से और इसे अपने घर ले जाती है। लुसीटा को पता था कि ये अगर मेरे घर आई ना, तो माइकल, मेरा प्यार मेरे घर आएगा और ये आता ही रहेगा। लेकिन ये क्या, एलिज़ाबेथ से मिलने डोनाल्ड आता है, और ये लुसीटा अपनी मोहब्बत के तीर ना कहाँ पे चला रही है अब, डोनाल्ड की तरफ। माइकल को भूल गई क्योंकि डोनाल्ड इसको अच्छा लगने लगा है, तो लुसीटा अब माइकल की बजाय डोनाल्ड की तरफ आ रही है। दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं, जो अलग किस्म की कहानी चल रही होती है, वो ये कि माइकल लुसीटा से शादी करना चाहता है, मगर ये क्या, अब लुसीटा माइकल से शादी नहीं करना चाहती। लुसीटा किससे शादी करना चाहती है? डोनाल्ड से। इस सब के बाद कहानी के अगले हिस्से में हम देखते हैं कि माइकल जॉब नामी बंदे के साथ मिलकर बहुत सारा अनाज खरीद लेता है, जो बाद में सारा का सारा ख़राब हो जाता है। माइकल इस नुकसान की वजह से ना अब दिवालिया हो जाता है। माइकल काफ़ी स्ट्रेस यानी परेशानी में होता है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि क्या हो गया उसके साथ। कुछ दिनों बाद ये लुसीटा के पास जाता है और कहता है कि तुम मेरे साथ शादी करोगी, लाजमी करोगी।
इनकार नहीं सुनने वाला मैं। अगर मेरे साथ शादी नहीं करोगी ना तो मैं तुम्हारे सारे के सारे राज जो लेटर्स में है ना वो सब मैं लोगों को दे दूंगा, लोगों में बांट दूंगा। अब माइकल ये धमकी देकर यहाँ से चला जाता है और दूसरी तरफ हम कुछ अलग देख रहे होते हैं। कैस्टर ब्रिज में हम देखते हैं कि कैस्टर ब्रिज में ना वो बूढ़ी औरत आ जाती है जिसको एक राज का पता था माइकल के। वो राज क्या था कि माइकल ने अपनी बीवी और बेटी को 18 साल पहले बेच दिया था, तो बूढ़ी औरत को इस राज का पता था। अब जैसे ही कैस्टर ब्रिज में इस बूढ़ी औरत की नज़र माइकल पर पहुंचती है तो ये लोगों को बताती है कि अरे ये तो वही कमबख्त है ना जिसने पैसों के बदले अपनी बीवी और बेटी को बेचा था। ये बात जब पूरे एरिया को पता चलती है तो माइकल की थोड़ी सी बची हुई इज्जत जो थी ना वो भी ख़त्म हो जाती है। एकदम सा माइकल बदनाम हो जाता है यहाँ पर। माइकल अब देखा जाए तो टूट चुका था। इसकी नफ़रत जो एलिज़ाबेथ को लेकर थी वो अब मोहब्बत में बदलने लगी। दूसरी तरफ कहीं से राजों से भरे लेटर्स किसी तरह लोगों के हाथ लग जाते हैं लुसीटा के। लुसीटा काफ़ी बदनाम हो जाती है और बाद में इस बदनामी की वजह से ये लुसीटा मर जाती है। ये सब होने के बाद कहीं से रिचर्ड न्यूसन आ जाता है। वो मरा नहीं था। ये आकर माइकल से कहता है कि मेरी बेटी कहाँ पर है। माइकल कहता है कि वो तो मर चुकी है। इसके बाद रिचर्ड चला जाता है यहाँ पर, क्योंकि माइकल झूठ बोलता है तो रिचर्ड ये सच समझकर चला जाता है। कुछ ही दिन गुजरते हैं तो माइकल अपनी बेटी को छोड़कर कहीं दूर चला जाता है, क्योंकि माइकल बहुत परेशान था। इसकी सब दौलत, प्रॉपर्टी, सब कुछ बिक चुका था, मुकम्मल तौर पर दिवालिया हो गया था। तो माइकल यहाँ से चला जाता है। रिचर्ड फिर से इसी टाउन में ना दोबारा से आ जाता है और इसे अब सच पता चलता है कि इसकी बेटी ज़िंदा है। माइकल ने तो झूठ बोला था। एलिज़ाबेथ को अपने रियल फादर से मिलकर बहुत खुशी होती है और ये माइकल से ना फिर से नफ़रत करना शुरू हो जाती है एलिज़ाबेथ। कहानी के आखिर पर हम देखते हैं कि डोनाल्ड एलिज़ाबेथ से शादी कर लेता है। कुछ ही दिनों बाद जब एलिज़ाबेथ को लगता है कि माइकल जैसे भी था ना मुझे प्यार करता था, अपनी बेटी समझता था माइकल, तो मुझे माइकल को ढूंढना चाहिए, तो ये डोनाल्ड के साथ मिलकर माइकल को ढूंढती है, मगर ये कहीं नहीं मिलता। बाद में इनको पता चलता है कि माइकल मर चुका है। इसी के साथ ये कहानी ख़त्म हो जाती है। उम्मीद करता हूँ ये कहानी आपको पसंद आई है। पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपना फीडबैक कमेंट में देना ना भूलिएगा कि आपको ये स्टोरी कैसे लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।